पहले ये पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी और इनका कुछ फर्क समझ लेना चाहिए। जिनके पास नहीं होती तो फिर वो एक प्रकार की टेंशन और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में घुमा करते कि मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी नहीं तो मैं अब आईएएस नहीं बन पाऊंगा। ये मिथ्या है, वो हम समझते हैं। एनसीईआरटी पुरानी और नई में एक तो पहले अंतर क्या होता है। पुरानी एनसीईआरटी के अंदर जनरल नॉलेज टाइप फैक्ट, डेट्स, नेम्स, नंबर्स, इस पे ज्यादा फोकस है कि इस वाले राजा ने इस राजा पे आक्रमण कर दिया, इस प्रदेश को उसने हथिया लिया वगैरह वगैरह। नई वाली एनसीईआरटी आप पढ़े फ्रॉम द क्लास 6 टू क्लास 12 तो ये लगेगा कि किसी राजा ने किसी पे हमला कभी किया ही नहीं था। सभी राजा धर्म सहिष्णु थे और सभी आर्किटेक्चर वगैरह को प्रोत्साहित करते थे। ये जो पूरा सेफ्रोनाइजेशन वगैरह और उसके अंतर्गत ये जो सेक्युलर वगैरह चल रहा है। एनीवेज, ये जो एक ट्रेंड चल निकला कि भाई ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। क्या हुआ दोस्तों कि ये न्यू एनसीईआरटी जब आए 2000 के मेरे ख्याल से मिड पोर्शन में, तो वहां के जो 3-4 साल के पेपर निकले वहां पे भी एग्जामिनर ने ये किया कि पुरानी एनसीईआरटी का जो चल रहा था उसने क्वेश्चन बैंक बनाया होगा, वहां से ही जीके टाइप के सवाल निकलते थे। तो स्वाभाविक है नई एनसीईआरटी में वो माल नहीं मिल रहा तो बच्चे क्या करेंगे, पुरानी वाली से पढ़ेंगे और उनमें से जो टॉपर बन गए तो क्या करेंगे कि पुरानी आप रिफर करते रहिए। आपके पास हो आप पढ़िए, बढ़िया है, नहीं हो तो टेंशन ना लीजिए। उसके मैं कारण बताता हूँ। एक तो है ज्योग्राफी, पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए ऐसा लोग बोलते हैं। मुख्य परीक्षा में पेपर 1 के अंदर एक नया टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसकी कोई अच्छी बुक वगैरह मटेरियल था नहीं। लोगों ने रेकमेंड किया कि आप ये ज्योग्राफी पढ़िए पुरानी एनसीईआरटी से। अब ये पुरानी एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अंदर जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इस वाले कॉन्टिनेंट के अंदर ये अपने को निकल मिलता है, ये वो अच्छा दिया है। लेकिन जो पूरा इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर की जहां तक बात है कि स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों है, ये यहाँ पे क्यों है, वो पूरा डेटा उसका काफी आउटडेटेड है। पहली तो समस्या ये कि ये पूरी बात करता है यूएसएसआर के रेफरेंस में। यूएसएसआर नाम की अब चीज नहीं है, अब तो ब्रेकअप होके रशिया एक तरफ है, दूसरे देश अलग तरफ है। सेकंड, यहाँ पे सारी बातें ये चलती है कि ब्रिटेन के अंदर अपना टेक्सटाइल बिजनेस यहाँ पे कंसंट्रेट था। पिछले 15 सालों के अंदर जो नए फैक्टर्स अपीयर होने लगे तो वो तो शिफ्ट होके कहीं और जा रहा है। उसी प्रकार जर्मन के अंदर ये रूहर वैली में ये वो, तो वो भी शिफ्ट होके कहीं और चल रहा है। तो मतलब काफी आउटडेटेड देता है ज्यादा। उसमें उसके सहारे आप ये सोचे कि नैया पार लग जाएगी तो मुश्किल है। जहां तक इकोनॉमी वाली बुक की बात है, बहुत एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया, उस प्रकार के सवाल निकलते हैं तो उसे पूरा इग्नोर करिए आप। साइंस भी उसी प्रकार। साइंस में नई वाली एनसीईआरटी काफी बढ़िया है, आपको ग्राफ्स और चित्र वगैरह डायग्राम से बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, देखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है हिस्ट्री कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए फॉर हिस्ट्री। इसके भी ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं कुछ। ये जो जनरल स्टडीज मैनुअल सब बनते हैं सभी पब्लिकेशन के, वो क्या करते हैं, पुरानी एनसीईआरटी से पूरा मैटर निकाला, फिर हिस्ट्री ऑप्शनल के जो भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक थे उन सबको निकाल के रेडी रिवीजन नोट के रूप में उन्होंने अपने जीएस सेक्शन के अंदर वो हिस्ट्री वाला सेक्शन बनाया होता है। आपके पास ये होगा तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो ओल्ड एनसीईआरटी का ही माल वापस रिपीट हो रहा है, आप इसे रिफर कर सकते हैं। तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन बोर्ड, उसकी क्लास 11 और 12 ये भी रिफर कर सकते हैं। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन वगैरह यहाँ से बढ़िया है। थोड़ा जीके पे कवरेज थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी सफिशिएंट है। आप पुराने पेपर सॉल्व करना चाहें पिछले 2-3 सालों के आराम से हो सकते हैं जो एमसीक्यू वगैरह निकलते हैं। नई एनसीईआरटी की जो बात है, हिस्ट्री पढ़नी है, हाँ पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हाँ, इकोनॉमी भी क्लास 11-12 पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी भी। ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर ये फ्लिपकार्ट पे भी मिलते हैं। कुछ पब्लिकेशन वाले यही वापस रिसाइकल में की। आर.एस. शर्मा तो मतलब इंडिया से एंशिएंट पार्ट, मतलब जो पुरानी एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो ये वाली बुक है। ओरिएंट ब्लैंक स्वान वालों ने सतीश चंद्रा मीडिवल, मतलब मध्यकालीन जो पुरानी एनसीईआरटी थी वो माल इस बुक में है। दीपान चंद्रा में मॉडर्न वाला और अर्जुन देव में वर्ल्ड वाला। मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये सारी बुक्स खरीदिए, क्योंकि हर एक 150, 250, 300 की होगी तो पूरा 1200 का माल हो जाएगा। वही कंडेंस फॉर्म में आपको जनरल स्टडी मैनुअल वगैरह में से आप देख लीजिए, लाइब्रेरी में काम हो गया, तो इतना ज्यादा भी समय देने की आवश्यकता नहीं है। पिछली मुख्य परीक्षा में कुछ सवाल बहुत कठिन निकाले गए कल्चर पोर्शन से, तो फिर लोगों को ये लगता है कि पुराना देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी वो उतना डिटेल में नहीं कोई भी मान लिया गया कि आप उससे 150 या 200 वर्ड्स का जवाब बना सके। वो तो क्या है, मैं आपको बोल दूं अमिताभ बच्चन और फिर यूपीएससी बोले कि 1500 शब्दों में उसका बायोपिक लिखो, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि मैंने बोला और है ना, वो तो कि उसी प्रकार ओल्ड एनसीईआरटी में कहीं पे लिख दिया हो कि ये
गांधार का पूरा आर्ट आर्किटेक्चर वो ग्रीक और रोमन दोनों से प्रभावित है, और फिर उसका आपने रिसर्च करके नोट बनाया हो और फिर पूछा गया, तो फिर हम तो इस तुक्के से अगर आप करना चाहें कि एनसीईआरटी में जो भी लिखा है एक एक शब्द वो पवित्र है और उसकी मैं विकिपीडिया वगैरह से 150 शब्दों की नोट बनाऊंगा तो इतना बड़ा माल हो जाएगा, और फिर उसमें से आप याद कितना रखेंगे, रिप्रोड्यूस कितना करेंगे, तो कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम होने लगता है।